प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 26 अध्याय और 4 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि यहोवा सनातन चट्टान है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा पर भरोसा रख। क्यों यहोवा पर भरोसा रखने के लिए आज परमेश्वर का वचन उत्साहित कर रहा है? क्यों आखिर यहोवा पर भरोसा रखा जाए? क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि वो सनातन की चट्टान है, युगान युग की चट्टान है। वो स्थिर और मजबूत चट्टान है जो कभी भी टूट नहीं सकती है। हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो एक चट्टान के समान मजबूत है, स्थिर है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल बताया कि एक मनुष्य ने रेत पर अपना घर बनाया और एक मनुष्य ने चट्टान पर अपना घर बनाया। और जब बाढ़ आया, जब तूफान आया, तो जिसने अपना घर रेत पर बनाया था उसका घर टूट गया, बिखर गया। परंतु जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था उसका घर सुरक्षित रहा और उसकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। क्यों हानि नहीं हुई? क्योंकि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया था। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमें उत्साहित करता है कि परमेश्वर पे भरोसा रखो जो एक मजबूत चट्टान है। उस चट्टान पर हम भरोसा रखें, उस चट्टान पर हम अपने भरोसे को रखें, उस चट्टान पर हम अपनी नींव को रखें, उस चट्टान पर हम अपने घर को बनाएं। और यदि हमारा घर उस चट्टान पर होगा, यदि हमारा भरोसा उस चट्टान पर होगा जो कभी भी टूट नहीं सकती, जो कभी भी बिखर नहीं सकती, जो बाढ़ें आए, तूफान आए, परंतु उसको कोई हानि नहीं हो सकती, वो अपनी जगह से खिसक नहीं सकती, ऐसे मजबूत चट्टान पर यदि हमारा भरोसा है, यदि उसके ऊपर हमारा घर है, तो हमारी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी नींव उस मजबूत चट्टान पर पड़ी हुई है, क्योंकि हमारा भरोसा उस मजबूत चट्टान पर है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आप अपने जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हों, विपरीत समय से होकर गुजर रहे, मानो आपके जीवन में तूफान आ रखे हैं, मानो आपके जीवन में बाढ़ आ रखी है। परंतु मैं आपसे कहूंगा, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपने अपना घर उस चट्टान पर बनाया है, जो चट्टान कभी टूटने की नहीं, जो चट्टान आपके घर को हमेशा हमेशा सुरक्षित रखेगी। चाहे कितने भी तूफान आपके जीवन में क्यों ना आ जाएं, चाहे कितनी भी परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों ना आ जाएं, कितने भी संकट और कितने भी विपत्तियां क्यों ना आ जाएं, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि आपकी किसी भी प्रकार की हानि न होगी। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है, क्योंकि आपने अपना घर उस चट्टान पर बनाया है। भजनकार दाऊद भी कहते हैं कि परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर उसका दृढ़ गढ़ है और उसकी चट्टान है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपका भी चट्टान है। परमेश्वर पत्थर तो नहीं है, परंतु परमेश्वर उस बड़ी चट्टान के समान है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। संकट के समय में लोग चट्टान पर चढ़ जाते हैं। जब बाढ़ आती है तो लोग चट्टान पर चढ़ जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। और वो कौन है? वो हमारा परमेश्वर है। उसके समान ना हमारा परमेश्वर है। संकट के दिन में आप प्रभु के पास चले जाएं, वो आपको सुरक्षित रखेगा। दोस्तों, चाहे आपके जीवन में कितने भी बाढ़ क्यों ना जाएं, कितने भी तूफान क्यों ना जाएं, परंतु यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो आपकी किसी प्रकार की हानि न होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों को बाढ़ों और तूफानों से बचा रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सपना है, मैं फिरोज़पुर से बात कर रही हूँ। मेरी ये गवाही है कि पिछले कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर के बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसके सर पे बहुत बड़ी चोट आ गई थी। फिर मैंने सिस्टर अमिता मसीह एंड ब्रदर पीके मसीह को प्रेयर रिक्वेस्ट डाला। उन्होंने हमें प्रेयर का रिप्लाई करा व्हाट्सएप पे, एंड उनकी दुआओं की वजह से आज मेरी सिस्टर का बेटा बिल्कुल भला चंगा है, हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो गया है एंड वो अच्छी रिकवरी कर रहा है। इसके लिए मैं ब्रदर पीके मसीह, सिस्टर अमिता मसीह का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ एंड प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हमारी दुआओं को सुना
एंड बच्चे को चंगियाई मिली एंड वो बिल्कुल अच्छे से रिकवर कर रहा है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जीसस ब्रदर पीके मसीह एंड सिस्टर अमिता मसीह एंड इनकी मिनिस्ट्री को बहुत बड़ी तरक्की दे, दुनिया के कोने कोने में फैलाए, ताकि जो बहुत सारे रोगी इनकी दुआओं की वजह से चंगे हो जाएं। एंड इसके लिए मैं सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर आज की शाम में हम सब भाई बहन उत्साहित हुए हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहे हैं जैसे कि हमने इस गवाही में देखा। सो परमेश्वर आपको इस गवाही के द्वारा आपको नामो नाम आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में हम सब प्रभु के सम्मुख आएँ, उससे प्रार्थना करें और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप भी यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे और जो भी आपके लाइफ की परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, बीमारियां हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह आपके लाइफ में सॉल्यूशंस देंगे। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे सनातन चट्टान, हमारे पिता, हमारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारी मजबूत शहर पनाह है प्रभु जी, तू हमारा दृढ़ गढ़ है पिता, तू हमारे छिपने का स्थान, हमारा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमारी सनातन की चट्टान है परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु आज की शाम में मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए, सुंदर सी संगति के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, तेरे बेटे बेटियों के लिए जो आज की शाम में इस प्रार्थना में शामिल है, हम सब के जीवनों से प्रभु पहला धन्यवाद आदर हम आपको देते हैं परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा और बड़ा करते हैं प्रभु जी, हम महिमा देते हैं प्रभु। अपने हृदय की गहराइयों से प्रभु उस पवित्र पवित्र और मीठे सामर्थी नाम को हम सराहते हैं यीशु। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद कि आप हमारे अच्छे पिता हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे हमसफर हैं और यीशु धन्यवाद आप हमारे साथ में हैं। आपने वचन में कहा है चाहे एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं प्रभु, हम एक दो से भी बढ़कर हैं प्रभु, और आपकी उपस्थिति हम सब के संग में आज की शाम में है। हाँ प्रभु, जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है उनके साथ, उनके बच्चे, उनके परिवार के संग में मेरे प्यारे यीशु आपकी पवित्र उपस्थिति है। होली स्पिरिट आज की शाम में आप अपने बेटे बेटियों को छू ले मेरे खुदावन, अपने लोगों को पिता आप ब्लेस करे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सहायता मदद आप दीजिए कि प्रार्थना में पवित्र आत्मा उन्हें सहायता करे, उन्हें अपने मन की बात यीशु से कहने में सहायता करे। होली स्पिरिट धन्यवाद कि आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करते हैं, हम सब की आप अगुवाई करें परमेश्वर। प्रभु यदि दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी विचारों के द्वारा, बोलने के द्वारा कोई भी हमसे अपराध, कोई भी पाप हमारे द्वारा हुआ यीशु, हम उन बातों को आपके आगे रखते हैं पिता। हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद कि तूने हमारे गुनाहों को माफ किया यीशु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु की सुंदर शाम दी, ये सुंदर संगति दी प्रभु कि हम मिल बैठकर प्रभु तेरी हम दो सना करें प्रभु, तेरी तारीफ करें प्रभु, तुझे अपने मन के हाल को कह सुनाए प्रभु। आज प्रभु हर एक जन जो इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु अपने मन के हाल को कह सुनाने के लिए वो आपके सम्मुख बैठा है। आपसे प्रार्थना है कि आप उन सब भाई बहनों को ब्लेस करें प्रभु। आज आप उनकी सुने प्रभु जो वो आपसे कह रहे प्रभु, क्योंकि आपने वचन के द्वारा आपने उनसे बातचीत किया है, आपने उन्हें कह सुनाया है कि मैं तुम्हारी सनातन की चट्टान हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। हाँ प्रभु जी, जिस प्रकार हमने वचन सुना कि सदा के लिए यहोवा पर भरोसा रखो क्योंकि वो हमारी सनातन की चट्टान है। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। हम प्रभु हर एक बात के लिए तुझ पर भरोसा रखें। हाँ प्रभु, इस समय परमेश्वर प्रभु जी आपके बेटे बेटियों ने प्रभु अपना भरोसा आप पर रखा है, हर बात के लिए भरोसा आप पर रखा है, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान के लिए भरोसा आपके ऊपर रखा है पिता, क्योंकि वो चट्टान जिस पर इनका घर बना हुआ है वो विश्वास का घर प्रभु जो तेरे ऊपर इन्होंने बना कर रखा है पिता। होने दीजिए प्रभु, चाहे कैसे भी आंधी तूफान, मुश्किलें, परेशानियां, संकट, विपत्तियां इनके ऊपर आए, परंतु पिता इनका घर कभी टलने ना पाए प्रभु जी। वो भी मुसीबत, वो विपत्तियां प्रभु जी इनके घर पर उस नींव पर टकराए तो सही, परंतु वो सारी बातें इनके घर को, इनके जीवन को इफेक्ट ना करने पाएंगी, क्योंकि इनकी जो चट्टान है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यीशु नासरी है। हाँ प्रभु, आप हम सब की मजबूत चट्टान है। यदि ऐसी परिस्थिति में आपके बेटे बेटियां प्रभु जब इनके लाइफ में प्रभु जी मानो ऐसी सिचुएशन है कि आंधी तूफान इनके जीवनों में चल रहे हैं, मुसीबत संकट इनके जीवन में है, परिवारों में समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश हैं, कर्जे हैं, बीमारियां हैं, नाना प्रकार की
समस्याएं इनके लाइफ में आ खड़ी हुई है प्रभु जी, जॉब से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, नाना प्रकार की समस्याओं से ये घिरे हुए, चारों तरफ से जैसे आंधी तूफान चल रहा है, परंतु पिता फिर भी प्रभु इनका भरोसा तुझ सनातन चट्टान पर है प्रभु। इनके भरोसे को आप टलने ना दे, इन्हें आप टूट कर बिखरने ना दे। जिस प्रकार प्रभु जिस व्यक्ति ने बालू पर प्रभु जी प्रभु अपने घर को बनाया वो टूट कर बिखर गया, परंतु पिता जिसने चट्टान पर अपने घर को बनाया वो खड़ा रहा, स्थिर रहा। उसी प्रकार आपके बेटे बेटियों की सनातन चट्टान प्यारे यीशु आप हैं। आप इन समस्याओं में, इस परेशानी में, इस मुसीबत में, इस बीमारी में इन्हें स्थिर करें प्रभु जी, इन्हें संभाले प्रभु, क्योंकि पिता आप इनका सहारा हैं, आप इनके जीवन में सल्यूशन देने वाले हैं, आप इन्हें चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप इनके लिए उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, आप इनके लिए सब बातों की व्यवस्था करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, आज वो समस्याएं, आज वो परेशानियां, आज वो विपरीत समय, आज वो लड़ाई झगड़े, आज वो कलेश, हर प्रकार का समस्या इनके फैमिली से, इनके जीवनों से चला जाए यीशु के नाम से। खुदा मैं विनती करती हूँ आज की शाम में मेरे प्रभु, जिन घरों में प्रभु बहुत ज्यादा कलेश होता है प्रभु, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, मानो परिस्थितियां हैं कि चारों तरफ से प्रभु जी तूफान से वो घिरे प्रभु जी, परिवार के बच्चे गलत रास्तों में है पिता प्रभु, लोग गलत रास्तों में हैं, नाना प्रकार के एडिक्शन में वो फंसे हैं प्रभु। ऐसे समय में प्रभु अपने लोगों की सुधि लीजिए और उनके जीवन में कार्य कीजिए, क्योंकि भरोसा उन्होंने आप पर रखा है प्रभु, और ये कभी टलने ना पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि जो धर्मी जन यहोवा पर भरोसा रखता है उसके लिए परमेश्वर ऊंचे ऊंचे स्थानों पर उसे स्थिर रखता है। हाँ परमेश्वर पिता, जो आप पर भरोसा रखता है प्रभु वो ऊंचे स्थान पर नियुक्त होता है और स्थिर होता है प्रभु। उसी प्रकार आप इन भाई बहनों को भी प्रभु ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करें और स्थिर करें प्रभु जी, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स प्रभु इन्हें छू कर गिराने ना पाए पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह आज की शाम में अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर बैठे हैं, यदि अपनी जॉब को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर, संतान को लेकर, कर्जे को लेकर, पारिवारिक समस्याओं को लेकर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बीच में जो भी गड़बड़ियां, उन बातों को लेकर जो भी आज इनका रिक्वेस्ट है पिता यीशु आपके सम्मुख रखते हैं, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। जिन्होंने कमेंट्स के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदन भेजे हैं यीशु हम उन्हें स्मरण करते हैं, एक एक जन को, एक एक भाई बहन को आपके हाथों में देते प्रभु, उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, उनके जीवन में समस्याओं का समाधान कीजिए लॉर्ड, उनके रोगों को चंगा कीजिए। इन्हें आपकी जरूरत है प्रभु जी, क्योंकि आप ही इनकी सनातन चट्टान है। इस समय जितने भाई बहन अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, घर में अस्वस्थ हैं, बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु, बीमारी की सैया पर यीशु के नाम से आज उनके बिछौने को उलट कर आप उन्हें सीधा खड़ा करें, आप उन्हें चंगा करें। आपने कहा मैं तुम्हें सब प्रकार के रोगों से चंगा करूंगा, उन रोगों को दूर करूंगा। हाँ प्रभु, आप इन्हें हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार के दर्द से छुटकारा दे। इसी समय इनके शरीर चंगे हो जाए, इनकी हड्डियां, मांसपेशियां, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक हर एक बीमारी दूर हो और इनके अंदरूनी अंग चंगे हो जाए यीशु के नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन प्रभु इस समय पिता बहुत ज़्यादा बीमार है प्रभु, सीरियस है, डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया, खुदा आपके पास एक जीवित आशा है, उस जीवित आशा को लेकर हम आए हैं उन भाई बहनों के लिए विनती करने को। खुदा आपसे कहते प्रभु आप उन्हें जीवन दान दे, आप उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का सहारा दे प्रभु, आप उनके सांसों को बढ़ाएं पिता, आप उनको जीवन दे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु अंतिम फैसला आपका है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, धन्यवाद कि आपने हमारी विनती सुनी, अपने लोगों को छुआ, चंगा किया, उनकी सुधि लेकर उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दिया यीशु, क्योंकि आप सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं, कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हैं। आज की शाम में हम सबको मीठी सुकून भरी नींद दे, बुरे सपनों से, नींद ना आने की समस्या से, दुष्ट के गलत विचारों से आप छुटकारा दें प्रभु। आज की शाम में हम हर एक जन को आपके नाम से ब्लेस करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।